अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले मैं जनाब स्टेट सेक्रेटरी साहब से अर्ज़ करूं कि अलकाबाद के लिए कोई भी इन महाफिल में नहीं आता, बहैसियत ग़ुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के यहाँ आया जाता है। और इसके बाद मैं इस इलाके के लोगों से पहले ये माजरत चाहता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम कई दिनों से लेट होता गया। बहुत अरसा से इन लोगों ने प्रोग्राम की दावत दे रखी थी, लेकिन कुछ ऐसी वजूहात की वजह से जो कि इंसान के बस में बाज़ दफ़ा नहीं होती, प्रोग्राम लेट होता गया। और जब इसका वक्त मुकर्रर था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंजूरी से, तो ये प्रोग्राम हो भी रहा है और इसमें हमें आने की भी तौफीक हो गई सबको। क्योंकि हर चीज का वक्त एक मुकर्रर है। आपने कई दफा मुशाहिदा किया होगा कि हमारा किसी जगह जाने का प्रोग्राम होता है जब हम सुबह उठते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हो जाता है कि बंदा उस तरफ नहीं जा सकता, कहीं और निकल जाता है या जाने पर मजबूर हो जाता है। अब वो कौन सी ताकत है जो आपको वहां नहीं जाने देती और कहीं और भेज देती है? बंदा सुबह उठे जी कि मैंने आज मिसाल के तौर पर मैंने व्याड़ी जाना है, वो निकला, रास्ते में आया, उसको पता चल गया हड़ताल हो गई, बसें ही नहीं चल रही, वो वापस हटकर अपने घर पहुंच गया। अब वो तो निकला था सफरे विहाड़ी के लिए अपने घर से, कोई तो वो ताकत थी कि जिसने उसको विहाड़ी नहीं जाने दिया, वो वापस अपने घर आ गया। वो ताकत कौन सी है? वो ताकत है अल्लाह की ताकत। मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपने इरशाद फरमाया कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अल्लाह की जात को पहचाना कि बंदे का इरादा कुछ करने का होता है, वो इरादा रखने के बावजूद भी वो कर नहीं सकता, तो वे कोई ताकत है जिसने वो नहीं करने दिया। तो ये आपका प्रोग्राम, ये जो लोग हमारे पास आए थे टाइम लेने के लिए, उनको पता है कि बड़े अरसे से ये लेट होता गया। अब जब वक्त मुकर्रर था और अल्लाह को मंजूर था तो हम आ गए, हम सब जहाँ इकट्ठे हो गए और बैठ गए। जिसकी किस्मत में था वो आ गया। और दूसरी माजरत मैं कुछ ताखीर से पहुंचने की करना चाहूंगा, उसमें भी हमारा कोई बस नहीं था। पहले रास्ते में एक जामिया है नाज़े जहान, वहां सिर्फ रुकना था और आगे चलना था, वहां टाइम कुछ ज्यादा लग गया।
जो कि हमारे बस में नहीं था, टाइम ज्यादा लग गया। फिर उसके बाद आपसे इस पिछले वो जो अड्डा आया है, हाँ जी, गड़ा मोड़, वो गड़ा मोड़ में आगे कोई पता नहीं कौन सा आप थे, अल्लाह उनको हिदायत दे, सड़क में खड़े होकर तकरीर कर रहे थे साइड ट्रैफिक रोक के। जिसकी कोई ना सुनता हो वो सड़कों पे खड़े होकर अपनी सुनाता है कि गुजरते हुए लोग इकट्ठे हो जाएंगे, 4 तस्वीरें हो। लेकिन माशाल्लाह हम तो यहां बैठे हैं हजारों की तादाद। ये इसलिए यहां मजमा इकट्ठा है, ना मैं अपनी सुना रहा हूं ना आप मेरी सुन रहे हैं, मैं उसी की सुना रहा हूं और आप भी उसी की सुन रहे हैं। जहां लोगों को अपनी सुनाई जाए वहां लोगों को जबरदस्ती लाया जाता है, और जहां उसकी सुनाई जाए, उसके महबूबों की सुनाई जाए, वहां वही लेकर आता है लोगों को जिसकी सुनाई जा रही है, क्योंकि उसने मोहर लगा दी है किसको अपनी सुनानी है, किसको अपनी नहीं सुनानी। तो हर दौर के अंदर अगर अल्लाह की जिक्र की महफिलें हमें नसीब हो जाएं तो बहुत खुशकिस्मती है। और ऐसी महफिलों में फिर बैठकर अगला काम हमारा है कि जो कुछ सुना है दिल से सुने और उसको अमल करें और अगले तक पहुंचाएं, ये फिर हमारा काम होता है। तो मैं बहैसियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अदने से खादिम की, न पीर की हैसियत से न खतीब की हैसियत से, शायद मेरी तन्हाइयां आपसे भी गुनाहगार हो, उसने पर्दे रखे हुए हैं, अल्लाह हम सबके पर्दे रखे। मैं उसके दीन की चंद बातें आपके करने की गुजारिश करूंगा, इस इरादे से कि सब मिलकर उस पर अमल करें। अभी मुझसे पहले मौलाना शाकिर साहब ने निस्बत का जिक्र छेड़ा, निस्बत का जिक्र छेड़ा और कुरान के हवाले से गुफ्तगू फरमाई 5-10 मिनट। मैं उसी बात को थोड़ा सा आगे चलाता हूं, और जो कुरान के चंद लफ्ज मैंने आपके सामने पढ़े, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वहासुना उलाइका रफीका, कि ये क्या ही खूबसूरत और अच्छे रफीक है। एक गिरोह के बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये क्या ही खूबसूरत रफीक हैं। ये नहीं फरमाया कि क्या ही खूबसूरत दोस्त हैं, या क्या ही खूबसूरत साथी हैं, या क्या ही खूबसूरत यार हैं। फरमाया क्या ही खूबसूरत रफीक हैं। रफीक में और दोस्त में और महबूब में कुछ फर्क होता है। ये क्या फर्क होता है, इस ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा अर्ज करूं जिससे हमें समझ लग जाएगी कि ये रफीक कौन है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये रफीक हैं, इनकी रफाकत तुम इख्तियार करो। मैं ये कुरान आपके सामने अर्ज कर रहा हूं, और मैं जितना भी 20-25 मिनट अर्ज करूंगा कोशिश करूंगा कि सिर्फ कुरान ही अर्ज करूं, क्योंकि मेरे और आपके आका नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत यही है कि कुरान की तबलीग करो, कुरान पर वाज करो, कुरान से ही लोगों को सिराते मुस्तकीम पर लेकर आओ। जनाबे वाला रफीक कौन है? आप और मैं अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ते हैं, मैं तो यही गुमान करूंगा, मैं तो यही गुमान करूंगा कि जितने बैठे हैं नमाजी हैं, क्योंकि पहली अदा ही नमाज है। इस्लाम और कुफ्र में फर्क ही नमाज है, और 5 वक्त की नमाज है ही आशिक़े रसूल का हिस्सा।
5 वक्त की नमाज है ही औलिया कराम के गुलामों का शेवा, जो दम भरे कादरी होने का और नमाज ना हो, जो दम भरे अल्लाह के वलियों को उनकी अजमत को तस्लीम करने वाला और नमाजी ना हो, जो दम भरे अहले बैत की अजमत और मोहब्बत का और नमाजी ना हो, जो दम भरे सहाबाए कराम की अजमत और शान का और नमाजी ना हो, जो ये नारा लगाए कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है और नमाजी ना हो, बात बनती नहीं। इसलिए मैं अच्छा गुमान करके ये समझता हूं कि हम सब ही नमाजी हैं, और जो कुछ कुताही अगर किसी की होती है तो अल्लाह ताला इस पाक और मुबारक और मुकद्दस महफिल के सदके हमें नमाज कायम करने की तौफीक अता फरमाए। अब हम जब नमाज पढ़ते हैं, नमाज की हर रकत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें एक दुआ तालीम फरमाई है, जो कि उसकी हम्द के बाद, उसकी अजमत और शान के बाद अल्लाह को तमाम जहानों का पालने वाला इकरार करने के बाद, उसको रहमान और रहीम का इकरार करने के बाद, उसी से मदद मांगने का इकरार करने के बाद, अल्लाह की मदद किस तरह मांगी जाती क्या है वो अलग मौजू है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। इस वक्त गुजरते हुए बात कर दूंगा कि जो ये लोग कहते हैं कि मदद दी सिर्फ अल्लाह से, हाँ मदद सिर्फ अल्लाह से, लेकिन जनाब मौलाना साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में सूरह बकरा में गालिबन जी ईमान वालों को फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू बिस्सब्र वस्सलाह, कि ईमान वालों अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने वाले मदद मांगो सबर और नमाज से। तो ना तो सबर अल्लाह है ना नमाज अल्लाह है, रब खुद फरमा रहा है सबर और नमाज से मदद मांगो। वो मैंने ऐसे ही गुजरते बात कर दी और कुरान की बात कर दी, वो कभी अलग मौजू है कि वो सबर उसकी मदद किस तरह है, लेकिन हकीकी मदद उसी की, जिस तरह कि जाती इल्म सिर्फ अल्लाह का, जाती ताकत सिर्फ अल्लाह की, जाती शान सिर्फ अल्लाह की, जाती बुलंदी सिर्फ अल्लाह की, बाकी इस कायनात में किसी के पास जो कुछ भी है रब की अता है, उसकी अता जितनी शान किसी को दे दे हमें तस्लीम करनी पड़ेगी। यकीन रखिए अगर इस दुनिया में किसी के पास दौलत है तो जाती नहीं, रब की अता। अगर आपकी और मेरी जिंदगी है तो जाती नहीं, रब की अता। आपकी और मेरे पास औलाद है तो हमारी जाती नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता। हमारे पास इज्जत है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की अता। हमारे पास दौलत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता। हमारे पास जागीर और हुकूमत और वजारत है, सवारी है, लिबास है, खुराक है, पानी है, रिज्क है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता, जाती किसी की नहीं। अगर किसी के पास इल्म है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता, जाती इल्म किसी के पास नहीं। अगर किसी के पास विलायत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से वो वली है, खुद जाती वलायत किसी के पास नहीं। अगर किसी के पास नबुवत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता से वो नबुवत है, नबुवत जाती नहीं। अगर किसी के पास रिसालत है तो वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता रिसालत है, जाती रिसालत किसी के पास नहीं। अगर किसी के पास खातमुन नबीन का ताज किसी के सर पर है तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है। अगर किसी को हाजिर और नाजिर हम कहते हैं तो वो भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता है। तो जो जो किसी के पास है अल्लाह की अता है। अगर किसी की शान का कोई इनकार करता है तो वो उस बंदे की शान या नबी की शान या रसूल की शान या वली की शान का इनकार नहीं करता, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता का इनकार करता है। हम तो इकरार करते हैं कि जो कुछ वलियों के पास है रब की अता है, जो कुछ अहले बैत के पास है रब की अता है, जो कुछ सहाबा
के पास है रब की अता है, जो कुछ नबियों रसूलों के पास रब की अता है, और जो खातिमुन नबीयीन और सैयदुल मुरसलीन के पास है वो भी रब की अता है, जो इमामुल अंबिया के पास है वो भी रब की अता है। लेकिन अब रब की अता का तो इनकार ना करो। जो रब की अता का इनकार करता है, मैं क्या कह सकता हूं, ये कहूंगा अल्लाह उसको हिदायत दे। अभी मेरे दोस्तों, जैसे कहा कि जाती इल्म किसी का नहीं, जाती हयात किसी की नहीं, ये सब अल्लाह की अता है। मैं सिर्फ एक चलते चलते एक बात आपको अर्ज कर दूं। मेराज की रात थी, तेरे और मेरे आका को मस्जिद हराम से बैतुल मक़दस ले जाया गया। याद रखिए, हजूर गए नहीं, ले जाए गए। क्या मैंने अर्ज किया? ये फर्क रखिए, फर्क देख में रखिएगा। हजूर मेराज पर गए नहीं, हजूर को ले जाया गया। तेरे और मेरे नबी ने तो कभी दावा ही नहीं किया कि मैं गया। पूरी कुतुबे तारीख उठा लीजिए, कुतुबे हदीस उठा लीजिए, तेरे और मेरे आका ने कभी एक दफा ये ऐलान नहीं किया कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर गया। ऐलान नबी पाक ने नहीं फरमाया, ऐलान अल्लाह ने फरमाया। सुभान अल्लाह ज़ी असरा, अल्लाह ने ऐलान फरमाया सुभान अल्लाह ज़ी असरा, कि मैं रब लेकर गया। जिसने एतराज करना है रब की शान पर करे, जिसने एतराज करना है रब की ताकत पर एतराज करे कि रात के हिस्से में एक बंदा कैसे गया, कैसे वापस आया। वो बंदा तो कह ही नहीं रहा मैं गया, एक दफा भी नहीं कह रहा, तो फिर तुम उसको एतराज का निशाना बनाओ ना। वो तो कह ही नहीं रहा। रब्बुल आलमीन फरमा रहा है मैं ले गया, मैं लेके गया। मैं वो रब हूं जो मशरक से सूरज को निकालता हूं और मगरिब में गरूब करता हूं। मैं वो रब हूं जो हवाएं चलाता हूं। मैं वो रब हूं जो हवाओं में उड़ते हुए बादलों के अंदर हजारों लाखों टन पानी जमा कर लेता हूं। मैं वो रब हूं जो बगैर हाथ लगाए मां के पेट में बंदे का नक्शो निगार बना देता हूं। मैं वो रब हूं जो उसके अंदर रूह फूंक देता हूं। मैं वो रब हूं जो दरख्तों पर मीठे फल उगा देता है। मैं वो रब हूं जो बगैर हाथ लगाए अनार, बंद अनार के अंदर दाने के अंदर मिठास भर देता हूं। मैं वो रब हूं जो कि बंद अंडे के अंदर से जिंदा चूजा निकालता हूं। उस अंडे को ना कोई सुराख होता है, ना कोई रोशनदान होता है, लेकिन चूजा बाहर निकलता है तो भागता हुआ नजर आता है, कहां से सांस ले रहा था। ये उस रब की शान है। रब फरमाता है मैं वो रब हूं जो कि जानवर के खून में से मीठा और सफेद दूध निकालता हूं। मैं वो रब हूं जो कि तुझे एक दिन फिर मौत का जायका चिखाकर दोबारा जिंदा करूंगा। मैं वो रब हूं जो कि गली हुई हड्डियों को दोबारा मिलाकर बंदा इंसान बना डालेगा। रब फरमाता है मैं वही रब हूं जिसने ये सब कुछ किया, मैंने ही सुभान अल्लाह ज़ी असरा बिअब्द ही किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताने आलिया पीर सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला शाह कादरी, फैजाने हजूर नाज़े जहां, फैजाने हजूर नाज़े जहां। जो हजूर के उस मकाम और मर्तबे का इनकार करता है और एक लड़ाई में पड़ गया है कि ये जिस्मानी थी या रूहानी थी, सुन लो ना, वो उसका दावा है लेकर मैं गया। जो इतराज मेरी ताकत पर करता है वो बाकी सारी चीजें भी देख ले कि मैं क्या क्या कर रहा हूं, तो ये क्यों नहीं कर रहा। अगर जिस्मानी मेराज नहीं था, रूहानी मेराज था, तो फिर वो मेराज क्या था। ख्वाब में तो हर कोई फिरता रहता है। आप और मेरे जैसे गुनाहगार लोग भी ख्वाब में फिरते नहीं हैं।
हम सोए बिस्तर पर होते हैं अपने कमरे में, और ख्वाब में हमें महसूस हो रहा होता है कि हम वहां फिर रहे हैं, हम वहां फिर रहे हैं, होता है ना इसी तरह। तो अगर वो रसूल ने भी मेराज में बैतुल मक़दस जाना था और आसमानों पर जाना था और अर्श पर जाना था और रब का दीदार करना था, तो फिर वो मेराज तो नहीं हुआ, वो तो हर कोई कर रहा है। वो मेराज बनेगा ही तब जब रूहानी ना हो जिस्मानी। ये बात जहाँ खत्म होगी, ऐसे बातों में बात समझाने के लिए मैंने ये कर दी। हजूर जब बैतुल मक़दस पहुंचे तो हजूर ने, हम बचपन से सुनते आए हैं कि जी आपने वहां इमामत कराई। किन की इमामत कराई? पिछले अंबिया की। तभी तो आपको इमामुल अंबिया का वहां से लक़ब और खिताब मिला ना, जो हम कहते हैं इमामुल अंबिया, कि आपने इमामों की इमामत कराई। मेराज की रात करवाई किसने? जो लेकर गया इमामत भी उसी ने करवाई ना। ये बात यहां खत्म हो गई। अब हजूर ने इमामत कराई। मेरा ये सवाल है, जिन नबियों ने आके हजूर के पीछे नमाज पढ़ी, क्या वो जिंदा थे? सब अपने मज़ारों में थे ना, सब अपने मज़ारों में थे। अपने मज़ारों में उनका दौर खत्म था, सिवाय ईसा अलैहिस्सलाम के, जो कि जिंदा आसमान पर उठा लिए गए। आदम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम से पहले तक जितने भी अंबिया आए, मूसा अलैहिस्सलाम आए, नूह अलैहिस्सलाम आए, जितने भी अंबिया आए, सैकड़ों की तादाद में अंबिया आए, लाखों की तादाद में अंबिया आए। इतने अंबिया आए कि आज हमें उन सब के नाम भी पता नहीं। कुरान में चंद के नाम हैं जिनको हम जानते हैं, बाकी सारे लाखों अंबिया के तो हम नाम नहीं जानते। वो सारा अपना वक्त गुजार चुके थे, कुल्लु ज़ाइक़ा नफ्सतुल मौत चख चुके थे, अपने मज़ारात में थे। अब मैं पूछता हूं, अगर वो अपने मज़ार में थे, मर गए थे, खत्म हो गए थे, मिट्टी में मिट्टी मिल गए थे, तो फिर मस्जिद में नमाज कैसे पढ़ने आ गए? कभी आपने किसी मरे हुए को नमाज पढ़ते देखा? हमारे सामने रोज हमारे दोस्तों की, हमारे बुजुर्गों की, हमारे अहबाबों की, साथियों की मौत होती है। हम उनको नहलाते हैं, गुस्ल देते हैं, कब्र में ले जाते हैं बाइज्जत तरीके से। मैं पूछता हूं, जब किसी को मौत आ जाए और डॉक्टर उसको मुर्दा डिक्लेयर कर दें, क्या किसी मुर्दे को आपने कभी नमाज पढ़ते देखा? अजान आ रही होती है, वह मुर्दा मंजी पर, चारपाई पर, बिस्तर पर लेटा होता है, नमाज तो नहीं ना पढ़ता उठकर। तो क्योंकि हम कहते हैं मर गया, उस पर वो फर्ज भी नहीं रहा नमाज, जब उसको मौत का जायका चख लिया गया। अब अगर हम सब की तरह वो नबी भी मर गए थे सारे के सारे, तो फिर उन्होंने बैतुल मक़दस में आके नमाज कैसे पढ़ ली? तो इससे पता चलता है कि नबी अपने कब्र अनवर के अंदर एक हयात पाता है। वो कैसी हयात है ये अलग मौजू है, उसको समझने के लिए अलग एक लेक्चर चाहिए कि वो क्या हयात है जो मरने के बाद अंबिया या अल्लाह वालों को मिलती है, जिससे कि आम बंदा कासिर होता है। वैसे तो गुनाहगार की कब्र पर भी अगर चिड़ा और चिड़ी आकर बैठे तो उसको पता होता है कि चिड़ी आई है कि चिड़ा आया है। तो अल्लाह के महबूब को पता नहीं चलता, चिड़ा चिड़ी तो आम बंदे को पता चलता है। अल्लाह का महबूब नहीं जान सकता मेरा मुरीद आया है या मेरा मानने वाले आया है, मेरा उम्मती आया है या कौन आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, फैज़ान हुजूर नाज़े जहां। मेरी वही पहली बात फिर याद रखिए कि ताकत अल्लाह की, जाती इल्म अल्लाह का, ये उसकी अता है जो उसने अपने नबी या वलियों को दी। मेरी गुफ्तगू का ये मतलब ना ले लिया जाए कि मैं इनको अल्लाह से बढ़ा रहा हूं। मैं बात शरीयत के दायरे में और कुरान में रह के कर रहा हूं कि अता है अल्लाह की, उसकी बुलंद जात की, उसकी सुबहान जात की, कि उसने। अब तमाम नबी तो वो जनाब नमाज पढ़ी उन्होंने। अब अगर वो नबी कब्रों से आकर बैतुल मक़दस में नमाज अदा कर सकते हैं एक जिंदा इंसान की तरह, तो मैं पूछता हूं जो उनका इमाम इमामुल अंबिया आगे खड़े थे, अगर सारे 1,24,000 कमोबेश अंबिया अपने मज़ारात में से, अपने रोज़ा मुबारकों में से निकलकर नमाज अदा कर सकते हैं, उनकी हयात ये है, तो जो उन सब का इमाम इमामुल अंबिया है उसकी हयात का क्या आलम होगा?